Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। तो पहले समझ लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, इसको समझने से पहले आपको कुछ डेफिनेशन समझनी होंगी, जैसे कि आपका सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस। जैसे ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन सरफेस है, आपकी नोटबुक का पेज एक प्लेन सरफेस होता है। तो इस प्लेन सरफेस पे मैं कैसी भी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ, सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, तो उनको आप कर्व्स बोलते हैं। जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो ऐसी जो लाइंस, दो लाइंस हमने ड्रॉ की पर ये आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसको आप सिंपल कर्व का नाम दे सकते हैं। बट अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूं तो ये आपका एक क्लोज्ड कर्व है ये भी कर्व और ये भी कर्व। इनमें क्या डिफरेंस है, ये वाला लाइन सेगमेंट से बना है और ये आपका सर्कल कर्व लाइन से बना है, ये स्ट्रेट लाइन से बना है, तो इसको हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो क्या हम इस क्लोज्ड कर्व को सिंपल भी बोल सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पे हम एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। बट अगर मैं इसी सर्कल को ऐसे इंटरसेक्ट कर दूं आपस में, ऐसे कि ये वाला जो सर्कल की लाइन है और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हुई निकल गई, तो क्या अब ये सिंपल रहा? नहीं, अब ये क्लोज कर्व तो है बट सिंपल नहीं है। तो ऐसे कर्व को आप क्या बोलते हैं? क्लोज्ड बट नॉट सिंपल। तो यहां से हमें क्या डेफिनेशन मिली कि सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जिसमें आपस में कुछ इंटरसेक्शन होके वो बाहर की तरफ नहीं निकल रहा। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये वाला कर्व। तो क्या आप इस कर्व को सिंपल बोलेंगे? नहीं, इसको भी आप सिंपल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कर्व भी हम बोलेंगे नॉट अ सिंपल कर्व। तो ये कर्व सिंपल कर्व नहीं है, ये लाइन सेगमेंट्स वाला कर्व सिंपल कर्व होगा। इसको सर्कल को भी हम सिंपल कर्व बोल सकते हैं, बट यहाँ जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आप क्लोज तो बोलेंगे बट सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। तो यहाँ से हमें एक नई डेफिनेशन मिलती है कि अगर लाइन सेगमेंट से ऐसे एक कर्व बन रहा है या ऐसे एक कर्व बन रहा है, तो ऐसे कर्व को हमने क्या नाम दिया? हमने नाम दिया पॉलीगन्स का। तो पॉलीगन्स की क्या डेफिनेशन हमें मिली? पॉलीगन्स हमारे पास एक सिंपल और साथ में क्लोज्ड कर्व है। तो पॉलीगन क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये ट्राइंगल भी हो सकता है, ये क्वाड्रिलेटर भी हो सकता है, उसके बाद 5 साइडेड पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी, हेप्टागन, आगे कितनी भी साइड का हो बट वो क्लोज होना चाहिए। लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड कर्व हम लेते हैं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यहां से हमें पॉलीगन की डेफिनेशन मिल जाती है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो और जो सिंपल हो और क्लोज्ड भी हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा एक कर्व बना सकते हैं, ये एक कर्व बना सकते हैं। तो ये कर्व कैसे हैं? ये सिंपल क्लोज कर्व है जो लाइन सेगमेंट से बने हैं, इसलिए हम इन दोनों को पॉलीगन बोल सकते हैं। बट अगर मैं एक ऐसा कर्व बना दूं तो क्या ये पॉलीगन कहलाएगा? क्या कोई ऐसा कर्व पॉलीगन कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिंपल नहीं है। तो अगर ये सिंपल नहीं है, बेशक ये क्लोज्ड हैं, तो इनको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। तो दे आर नॉट पॉलीगन। और ये जो दो हमने ड्रॉ किए, ये पॉलीगन आ रहे हैं। किस टाइप के पॉलीगन है? देखिए यहाँ पे 3 वर्टेक्स मिल रहे हैं हमें, यहाँ 4 वर्टेक्स हमें मिल रहे हैं। तो 3 वर्टेक्स वाले पॉलीगन को आप बोलते हैं ट्राइंगल और 4 वर्टेक्स वाले पॉलीगन को आप बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा चैप्टर है। उसके बाद आप बोल सकते हैं 5 वर्टेक्स का भी एक पॉलीगन होता है जिसको आप बोलते हैं पेंटागन। 6 वर्टेक्स का पॉलीगन होता है, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन। और अगर 7 वर्टेक्स का पॉलीगन आ जाता है, 7 वर्टेक्स का पॉलीगन को आप बोलते हैं हेप्टागन। देखिए इसमें 7 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से
8 वर्टेक्स का भी एक पॉलीगन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हेप्टागन के बाद आपका क्या आता है? ऑक्टागन। 9 वर्टेक्स का आगे पॉलीगन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नैनोगन। ये भी आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वर्टेक्स हो गए नैनोगन। और लास्ट आपका होता है डेकागन। इसके आगे भी होते हैं पर हम डेकागन तक ही आपको बताएंगे। डेकागन में आपके 10 वर्टेक्स होते हैं। तो देखिए यहां से हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वर्टेक्स हैं इसके, तो इसको हम बोलते हैं डेकागन। और इसके आगे और भी पॉलीगन होते हैं पर हम डेकागन तक ही करेंगे। तो नेक्स्ट है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? किसी भी सिंपल पॉलीगन में अगर आप अल्टरनेट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको डायगोनल मिल जाता है। जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल लीजिए, उसकी 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी। अल्टरनेट का मतलब है ए को बी से नहीं, ए को सी से, एक छोड़ के आपको ज्वाइन करना है, तो ए को सी से आपने ज्वाइन किया। इसी तरह से अब आपको क्या करना है? डी को ए से नहीं बी से ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें कितने डायगोनल मिले? 2 डायगोनल मिले। तो यहाँ पे 2 डायगोनल्स हैं। क्या आप ट्राइंगल के डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? ट्राइंगल भी एक सिंपल पॉलीगन है। देखिए ए बी सी, अपोजिट वर्टेक्स को छोड़ के हमें ज्वाइन करना है, तो हमें कोई भी डायगोनल नहीं मिल रहा है, तो डायगोनल इसमें नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्राइंगल हैज नो डायगोनल। इसी तरह से डायगोनल निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, वो है n-3/2। n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। मान लीजिए आपके पास एक पेंटागन है, एक पेंटागन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पेंटागन हो गया, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई। अब आप इसके डायगोनल कैसे बनाएंगे? एक वर्टेक्स छोड़ के, मतलब ए को बी से नहीं सी से ज्वाइन करना है, तो एक डायगोनल हो गया। इसी तरह से ए को आप डी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मींस इसके जो दोनों तरफ जो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उनको छोड़ के बाकी सबसे आपको ज्वाइन करना है। तो हमने बी से नहीं करना और ई से नहीं करना, तो सी और डी से हम ए को ज्वाइन करेंगे, तो आपको 2 डायगोनल मिल गए। ऐसे ही अब बी की टर्न आई, बी को भी आपको ए से और सी से ज्वाइन नहीं करना, ई और डी से आपको ज्वाइन करना है, तो ई से किया और डी मिल गए, 4 मिल गए। ए से 2 मिले। इसी तरह से बी वर्टेक्स हमने चूज किया, बी को हमने यहाँ इससे ज्वाइन किया और इससे ज्वाइन किया, ई और डी से, तो 2 मिल गए, 4 मिल गए हमें डायगोनल। आगे देखिए अब सी वर्टेक्स से देखना है, तो ए से ऑलरेडी ज्वाइन है, दूसरा कौन सा है? डी से हमें करना नहीं, ई से करना है, तो एक और हमें डायगोनल मिल गया, हमें 5 डायगोनल मिल गए हैं। अब डी वर्टेक्स पे आते हैं। डी वर्टेक्स से हमें सी और ई को ज्वाइन नहीं करना, बाकी तो ऑलरेडी ज्वाइन है, तो टोटल कितने डायगोनल मिले हमें? 5 डायगोनल। तो ये जो फार्मूला है यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितना बड़ा पॉलीगन होता जाएगा उतने डायगोनल बनाने आपको डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए, n-3/2। ये फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो n क्या है? n यहाँ नंबर ऑफ साइड्स है। अब पेंटागन में हमें मालूम है कि यहाँ 5 डायगोनल है, यहाँ आप n को 5 पुट कीजिए, तो आपको क्या मिलता है? देखिए 5 × 5 - 3 is 2/2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू 5। तो यहाँ 5 डायगोनल ही आए हैं पेंटागन में। तो n हमें क्या पुट करना होता है? नंबर ऑफ साइड्स। जैसे पेंटागन है तो 5 पुट करना है, हेक्सागन 6 साइडेड होता है तो वहां आप 6 पुट करके देखेंगे तो आपको उतने ही डायगोनल्स मिल जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा पॉलीगन को हम कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं जिसमें आपको जो डायगोनल ड्रॉ करना है वो आपके पॉलीगन से बाहर ना जाए, उसके एक्सटीरियर में ना जाए। देखिए डेफिनेशन क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन आर दोज polygon having no portion of their diagonals in their exterior। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया, ए बी सी डी। आपको पता है क्वाड्रिलेटर में 2 डायगोनल होते हैं, तो ये 2 डायगोनल बने।
तो डायगोनल का कोई भी पोर्शन इस क्वाड्रिलेटर से बाहर नहीं आ रहा है, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन हुआ। अब हम देखते हैं कनकेव पॉलीगन कौन सा है। वो पॉलीगन जिसमें कोई भी एक डायगोनल का कुछ पोर्शन बाहर आ रहा है, एक्सटीरियर में आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं एक ऐसा फिगर बना रही हूं। ये भी एक पॉलीगन है, देखिए ए बी सी डी, 4 साइडेड है, तो ये क्वाड्रिलेटर हुआ ये भी। तो इसमें इसको हम कनकेव पॉलीगन क्यों बोलेंगे? यहाँ पे अगर आपको डायगोनल बनाना है, डायगोनल कैसे बनाते हैं, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को हम छोड़ देते हैं, तो ए के एडजेसेंट वर्टेक्स हैं डी और बी। तो यहाँ से तो जो डायगोनल बन रहा है वो है ए सी, ये एक्सटीरियर में नहीं जा रहा है। बट अगर हम बी पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करेंगे, सी को छोड़ेंगे, ए को छोड़ेंगे, डी से इसको ज्वाइन करेंगे। देखो अगर हमने बी को डी से ज्वाइन करके एक डायगोनल बनाया तो वो हमारे पॉलीगन से बाहर जा रहा है, ये इसका एक्सटीरियर है ये, क्योंकि पॉलीगन सिर्फ ये पोर्शन है हमारा, तो ये इसके एक्सटीरियर में आ रहा है, इसलिए इसको हम कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, मीन्स जो इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल होता है। इक्वी एंगुलर मीन्स इक्वल एंगल्स और इक्विलेटरल मीन्स इक्वल साइड्स। तो ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका एग्जांपल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको मालूम है कि उसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी, और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ईच 60 डिग्री। तो ये एग्जांपल है रेगुलर पॉलीगन। मींस कि रेगुलर वर्ड हम कब ऐड करेंगे पॉलीगन के आगे? जब उसकी तीनों साइड्स और उसके सारे एंगल इक्वल हैं इन केस ऑफ ट्राइंगल। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटर के केस में, जैसे स्क्वायर। स्क्वायर में ए बी सी डी, इसमें चारों साइड्स ए बी, बी सी, सी डी, ए डी इक्वल हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल हैं, सब राइट एंगल हैं। तो ये इक्वी एंगुलर भी हो गई और इक्वी लेटरल, चारों साइड्स और चारों एंगल इक्वल हैं। तो स्क्वायर भी एग्जांपल हो गया किसका? रेगुलर पॉलीगन का। तो रेगुलर वर्ड हम उन्हीं के आगे लगा सकते हैं जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो। आपने रेगुलर पॉलीगन में सुना होगा रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन। तो उसमें क्या होता है, रेगुलर जैसे हेक्सागन की हम बात करते हैं तो उसमें जो ये साइड्स हैं वो आपको इक्वल होनी चाहिए। अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैंने एक पॉलीगन लिया है ए बी सी डी ई एफ, ये एक हेक्सागन है, तो इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हम इसको रेगुलर बोल रहे हैं। और साथ में अगर आप ये एंगल मेजर करोगे तो ये सारे एंगल भी इक्वल आएंगे। ठीक है, ये हुआ रेगुलर पॉलीगन। अब इर्रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं? इनसे अपोजिट होंगे। इनसे अपोजिट मीन्स कि हो सकता है एंगल इक्वल हो बट सब साइड्स इक्वल ना हो। तो पहला एग्जांपल है इसका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसके और ये साइड इसके। तो ये एंगल बेशक चारों इक्वल हैं बट सारी साइड्स इक्वल नहीं है। एंगल 90-90 के हैं, मींस इक्वी एंगुलर तो है बट साइड्स इक्वल नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है। तो ये कैसा क्वाड्रिलेटर हुआ? ये हुआ हमारा इर्रेगुलर। इसमें आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं है हेक्सागन हमेशा रेगुलर हो, इर्रेगुलर भी हो सकता है। पेंटागन भी इर्रेगुलर हो सकता है, ये साइड बड़ी हो और ये दो साइड छोटी हो। तो ये पेंटागन रेगुलर नहीं है, साइड सारी इक्वल नहीं है। तो सारी साइड्स इक्वल ना हो तो एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ना तो ये इक्वी एंगुलर है और ना ही इक्विलेटरल है। तो पेंटागन ये कैसा हुआ? इर्रेगुलर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें बहुत सारे कर्व दिए गए हैं और हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सिंपल कर्व हैं, कौन से सिंपल क्लोज्ड हैं, कौन से इसमें से पॉलीगन हैं, कौन से कन्वेक्स पॉलीगन है और कौन से कनकेव पॉलीगन। सिंपल कर्व कौन से होते हैं? सिंपल कर्व आपके ऐसे कर्व होते हैं जो ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आपस में, जहां कोई इंटरसेक्शन ना हो, चाहे वो लाइन से हो और चाहे वो सर्कल से हो। तो ऐसे हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। ये आपका सिंपल कर्व हुआ पहले वाला। सेकंड वाला भी सिंपल कर्व है क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना है।
तो ये सिंपल कर्व हुआ, ये सिंपल नहीं होगा, ये सिंपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, ये वाला जो फिफ्थ वाला है ये भी आपका सिंपल कर्व में आता है, क्योंकि सिंपल कर्व में आपस में इंटरसेक्ट नहीं होके अंदर नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, तो ये शेप भी सिंपल कर्व में आ रही है, ये भी आपका सिंपल कर्व में आ जाता है। तो कौन कौन से हमने सिंपल कर्व में डिसाइड किए, 1 2, उसके बाद 5 6 7। 7 भी सिंपल कर्व है, लाइन और कर्व से मिलके बना है। तो हमें मिला 1 2 5 6 और 7। सेकंड में आपसे पूछे गए हैं जो सिंपल भी हो और साथ में क्लोज्ड भी हो। देखिए, ये सिंपल के साथ क्लोज्ड है, सिंपल के साथ ये भी क्लोज्ड है। ये दोनों सिंपल कर्व नहीं है, तो हम इनको यहाँ पे नहीं लेंगे। फिर से फिफ्थ, क्योंकि ये क्लोज्ड है और सिंपल है, ये भी इसमें आएगा। सिक्स्थ भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है और सेवंथ में भी सिंपल और क्लोज्ड कर्व है, तो सेम ही आ जाएंगे 1 2 5 6 एंड 7। फिर सी में आपसे पॉलीगन बोला गया है। पॉलीगन हमने पढ़ा, पॉलीगन वो होता है जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। तो पॉलीगन में आप कौन कौन से बोलेंगे, देखिए, ये लाइन सेगमेंट से बना है 1, ये लाइन सेगमेंट से बना है 2। उसके बाद यहाँ क्योंकि ऊपर नीचे कर्व आ गए हैं साथ में, तो इसको हम नहीं गिनेंगे पॉलीगन्स में। तो पॉलीगन्स में आपको मिला 1 एंड 2। फिर है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं, जिनका डायगोनल इंटरनली रहता है। अब फर्स्ट में देखिए, डायगोनल अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक्सटर्नली जा रहा है, इसका मतलब ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन है बट कन्वेक्स नहीं है। ये वाला पॉलीगन आपका कन्वेक्स पॉलीगन है। तो कन्वेक्स पॉलीगन में आपको एक ही एग्जांपल मिल रहा है, कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं, जिनके डायगोनल आउटर में इंटरसेक्ट करते हैं और साथ में वो पॉलीगन भी होना चाहिए। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। डायगोनल पूछे गए हैं। सबसे पहला है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में हम कई बार कर चुके हैं और उसके पास होते हैं 2 डायगोनल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर वही आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो शेप्स हैं सारी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में आती हैं। बी पार्ट में है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स 6 साइडेड फिगर। तो यहाँ आप डायगोनल कैसे निकालेंगे, n-3/2। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, n के प्लेस पे आपको 6 सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको मिलता है 6 × 6 - 3 3/2। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो इट मीन्स कि रेगुलर हेक्सागन में आपको 9 डायगोनल्स मिलेंगे। थर्ड पार्ट में है ट्राइंगल। अभी हमने देखा कि ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, तो आप लिखेंगे नो डायगोनल्स।